नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी और आज हम अपने हिंदी विषय के अंतर्गत सृजनात्मकता मतलब कि क्रिएटिविटी का जो विकास होता है भाषा के माध्यम से उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि हिंदी भाषा के कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। अब इनका जो हम लोगों ने व्यवहारगत परिवर्तन वगैरह देखा, अब वही भाषा के अंदर सृजनात्मकता किस प्रकार लाते हैं, तो हम लोग कुछ ऐसे बिंदुओं के माध्यम से आज चर्चा करेंगे। तो पहला है रुचिपूर्ण गतिविधियां। रुचिपूर्ण गतिविधियां भाषा के अंतर्गत ऐसी जो रुचिपूर्ण गतिविधियां होती है जिनमें बालक रुचि लेते हैं, ठीक है। तो वो रुचिपूर्ण ऐसी गतिविधियां जब करवाई जाती है तो बालक अपनी रुचि के अनुसार, क्योंकि अगर आप बच्चे की रुचि कविता में है और उसे कहे कि आप निबंध बहुत अच्छे तरीके से याद करके लिखो, तो वो लिखेगा तो सही, लेकिन वो रटी रटाई विद्या में लिखेगा। और जबकि अगर उसकी कविता में इंटरेस्ट है और आप कहें कि आप अपनी सृजनात्मकता कविता में दिखाओ, तो बालक है उस कविता को बहुत अच्छे तरीके से लिखेगा भी। और उसको अगर हम कहें कि प्रस्तुतिकरण दो, तो पूर्ण हाव भाव से लय यति गति का ध्यान रखते हुए उस कविता का वो वाचन भी करेगा। तो भाषा के माध्यम से सृजनात्मकता का विकास होता है। भाषा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की रुचिपूर्ण गतिविधियां आयोजित की जाती है और उन गतिविधियों के माध्यम से बालकों की सृजनात्मकता का विकास संभव होता है। दूसरा है सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर। अब यहाँ पर विद्यार्थियों को कोई भी कार्य करवाया जा रहा है, उनमें सृजनात्मकता लाने के लिए बालक के अंतर्गत ही सृजनात्मकता खुद होती है, लेकिन उसका विकास एक शिक्षक ही कर पाता है और सृजनात्मकता को उभारने का कार्य कहें तो शिक्षक ही करता है। तो यहाँ पर सरल से कठिन की ओर, जब बालक के अध्यापक को पता चल गया है कि बालक की रुचि किस में है, अब अध्यापक उसे सरल कार्य देकर फिर उसे कठिन की ओर ले जाएगा। तब उसके अंदर जो वास्तविकता मौलिक रूप उसका छिपा हुआ है वो बाहर निकल कर आएगा और विद्यार्थी है उसका जो सृजनात्मक उसके अंतर्गत निहित सृजनात्मकता है, उसका विकास है वो सही गति से होगा। क्योंकि बालक को अगर उसमें क्रिएटिविटी है और यदि उसे पहले ही कठिन कार्य दे दिया जाएगा तो उसे घबरा जाएगा और बाद में उस कार्य को वो करना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए सरल कार्य से कठिन की ओर उसे कार्य करवाया जाता है, उसमें सृजनात्मकता लाने के लिए। फिर है पूर्व ज्ञान से संबंध। पूर्व ज्ञान से संबंध भाषा के अंतर्गत पूर्व ज्ञान को विशेष स्थान दिया जाता है। बालक को कितना ज्ञात है, वो कितना जानता है, उस ज्ञान के आधार पर उसे नवीन ज्ञान की ओर ले जाया जाता है। अब ये जो नवीन ज्ञान दिया जा रहा है, अब वो उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ है, उसके अनुभव पर आधारित होता है, तो बालक है वो अच्छी तरह से उस कार्य को करता है और जो ज्ञान वो आगे प्राप्त कर रहा है वो स्थायित्व लेता हुआ चला जाता है। तो इस प्रकार सृजनात्मकता का विकास होता है। फिर है लेखन कौशल संबंधी। लेखन कौशल से संबंधित लेखन कौशल से संबंधित गतिविधियां या कार्य। अब कौशलों की हम बात करें कि सृजनात्मकता का विकास करने के लिए बालकों में भी लेखन से, कुछ बालकों के अंतर्गत विद्यार्थियों के अंतर्गत लेखन से संबंधित सृजनात्मकता रहती है। तो ये भाषा के माध्यम से लेखन कौशल का जो विकास किया जाता है या विकास पर आधारित गतिविधियां या कार्य करवाए जाते हैं, उनसे बालकों की सृजनात्मकता का विकास होता है। लेखन की प्रारंभिक अवस्था से लेकर कि बालकों को अक्षर किस प्रकार बनाने हैं, यहीं पर लेखन के अंतर्गत अक्षरों की सुडोलता है, उनकी स्पष्टता है, यही चीज आती है। तो ये सारे कौशल से संबंधित गतिविधियों को आयोजन किया जाता है। बालकों को विभिन्न प्रकार की, जैसे कि अगर मान लो बालकों का लेखन कार्य और उनका उच्चारण दोनों ही सही करवाना है, तो हम लोग श्रुत लेख, सुलेख ऐसे कार्य उन्हें देते हैं, जिनसे कि ऐसी प्रकार की गतिविधियां, प्रारंभिक अवस्था की बात कर रही हूँ, तो प्रारंभिक अवस्था में इस प्रकार की गतिविधियां आयोजित कराई जाती है जिनसे उनकी लेखन का जो कार्य है, लेखन का कौशल है, उसका विकास उनमें होता है। फिर है मौखिक कौशल से संबंधित गतिविधियां। मौखिक कौशल से संबंधित गतिविधियां।
विद्यार्थियों के अंतर्गत मौखिक कौशल का विकास या सृजनात्मकता लाने के लिए मौखिक कौशल से संबंधित गतिविधियों का आयोजन करवाया जाता है। बालकों को छोटे छोटे चित्रों के माध्यम से पढ़ाना, या फिर कोई पहेलियां पूछना, या फिर कोई ऐसे गेम खिलाना, खेलों के माध्यम से भी हम प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत जो प्रारंभिक मौखिक कौशल का विकास किया जा रहा है, वहां पर इस प्रकार की खेल के माध्यम से भी गतिविधियां करवाई जा सकती है और विद्यार्थियों को सिखाया जाता है। विद्यार्थियों के मौखिक अभिव्यक्ति का विकास या मौखिक कौशल के अंतर्गत सृजनात्मकता लाने का प्रयास किया जा सकता है। फिर है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। वर्तमान जो युग है वो तकनीकी युग है। तकनीकी युग के अंतर्गत जो आवश्यकता है, अब जो हमारी बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, इसके अंतर्गत बालकों की रुचि, उनकी जो आयु स्तर, योग्यता, उनको ध्यान में रखकर सारा कार्य किया जा रहा है। अब भाषा के माध्यम से बालकों में सृजनात्मकता लाने के लिए, उनके अंतर्गत सजीवता लाने के लिए कि कोई भी जो बिंदु सिखाया जाए, यहाँ पर तो आजकल ये बात की जा रही है कि बिना बोझ की शिक्षा दी जाए बालकों को। मतलब कि बालक है वो किताब कॉपी कुछ भी नहीं लेके जाए, जो वास्तविक या व्यवहारिक चीजें हैं उन्हीं के आधार पर उन्हें ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। तो वहीं पर शिक्षण अधिगम सामग्री, जहाँ पर ऐसी सुविधाएं अभी नहीं है, वहां पर शिक्षण अधिगम सामग्री के माध्यम से, ठीक है, भाषा के अंतर्गत शिक्षण अधिगम सामग्री के माध्यम से सृजनात्मकता लाने का विकास किया जा रहा है। बहुत सारी शिक्षण सामग्री, जैसे कि आप लोगों को TLM के अंतर्गत भी बहुत सारी शिक्षण सामग्रियां बनानी बताई थी कि शिक्षण सहायक सामग्री कहाँ कहाँ पर प्रयोग में लाई जाती है। जो हम पाठ योजना बनाते हैं, दैनिक पाठ योजना, उसके अंतर्गत हम इन शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कहाँ पर कर सकते हैं और किस प्रकार की जो शिक्षण सामग्री वो प्रभावी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भाषा के माध्यम से सृजनात्मकता का विकास शिक्षण अधिगम सामग्री के माध्यम से भी किया जाता है। फिर है उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग। उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग। उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग। एक अध्यापक को यदि शिक्षण विधियों का ज्ञान नहीं है तो वो बालक को सही दिशा में नहीं ले जा सकता। और आजकल की जो शिक्षा पद्धति है, यह कहे कि प्रशिक्षण शिक्षा पद्धति है, उसके अंतर्गत अध्यापक को शिक्षण विधियों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। और जो कि हमारी परीक्षा, शिक्षक की जो परीक्षा होती है, उसके अंतर्गत भी इन विधियों का समावेश किया गया है। तो एक शिक्षक है वो उचित शिक्षण विधियों के माध्यम से भाषा का जो ज्ञान विद्यार्थियों को प्रदान करता है, वो सृजनात्मकता के विकास में सहायक होता है। तो शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उचित शिक्षण, कौन सी विधि कहाँ पर उपयोग में लाई जाएगी, ये सारा ज्ञान एक शिक्षक को होता है और इसी के माध्यम से वो भाषा के अंतर्गत सृजनात्मकता लाने का प्रयास करता है। फिर है विभिन्न प्रकार के खेल। विभिन्न प्रकार के खेल। विभिन्न प्रकार के खेल भाई आजकल हम लोग ये देख रहे हैं कि जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत, किताबों के अंतर्गत ये सारी चीजें दी हुई होती है। खेल को अलग से किसी अध्यापक को नहीं बनाना होता है। जब पाठ के बीच में इस प्रकार की क्रियाएं दी होती है जो छात्रों से करवानी होती है। जैसे कोई अध्यापक पाठ पढ़ा रहा है, पाठ पढ़ाते पढ़ाते उसमें लिखा होता है कि ना ये मान लो जैसे कि एक पत्र का पाठ था कि पत्र किस प्रकार का होता है। अध्यापक ने उस पत्र को पढ़ाया और विद्यार्थियों को कहा कि आप अपनी कॉपी में से एक पेज लीजिए और उस पर अपनी इच्छा से पत्र लिखिए। ठीक है, तो ऐसी क्रिएटिविटी किताबों में खुद दी होती है और अध्यापक की सहायता से या अध्यापक के उपस्थिति में विद्यार्थी उन क्रियाओं को करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के खेलों के माध्यम से भी जो भाषा के अंतर्गत सृजनात्मकता का विकास किया जा सकता है, बालकों में इस सृजनात्मकता को लाया जा सकता है। फिर है विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं। अब जैसे खेल दे रखा है ना, इसी को
इसी प्रकार का कोई खेल करवा दिया जाए, उसी को प्रतियोगिता के माध्यम से ले लिया जाए। जब भी अध्यापक है किसी पाठ को पढ़ा रहा है, उसमें संबंधित अगर कोई कठिन शब्द आ रहे हैं तो उनकी एक ऐसी पहेली वक्र बना लिया जाए या फिर कोई चार्ट बना लिया जाए, उसके माध्यम से विद्यार्थियों के अंतर्गत प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है। मतलब कक्षा में ही प्रतियोगिता आयोजित की जा सकती है। कभी कभी समय समय पर अगर कहें कि कोई बाल सभा हो रही है या फिर कोई कार्यक्रम हो रहा है, तब ऐसी प्रतियोगिता आयोजित की जा सकती है। तो एक अध्यापक है वो विद्यार्थियों की भाषा का जो विकास करने के लिए या उनमें सृजनात्मक भाषा संबंधी सृजनात्मकता लाने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करके सृजनात्मकता ला सकता है। तो ये सारे बिंदु हमने देखे जो कि भाषा के माध्यम से सृजनात्मकता का विकास करती है। सभी के अंतर्गत भाषा निहित है, भाषा के माध्यम से ही ये कार्य किया जा रहा है। सृजनात्मकता लाने का कार्य है वो भाषा के माध्यम से ही किया जा रहा है। लिखिए अब अपना गृह कार्य प्रश्न। भाषा के माध्यम से सृजनात्मकता का विकास किस प्रकार किया जा सकता है, किस प्रकार किया जा सकता है, स्पष्ट करें। ठीक है, तो ये अपना गृह कार्य प्रश्न आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख के लाएंगे। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर जाएं। बाहर जाते हैं तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। थैंक यू।